सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले की सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले पर पहले ही स्वतः संज्ञान लिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देते हुए सुनवाई क्यों करे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग की जा सकती है। आज तक की संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक संदेश खाली की महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां और अन्य सहयोगियों पर उनकी जमीनें हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। 19 फरवरी को इस मामले पर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। याचिका डालने वाले वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में ज्यादातर पीड़ित अनुसूचित जाति समुदाय के हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है, तो आप वहां जाकर सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं। इस पर अलख श्रीवास्तव ने कहा वो मामले का ट्रांसफर पश्चिम बंगाल के बाहर करने की भी गुहार लगा रहे हैं। वहां परिस्थिति बेहद खराब है, मामले का ट्रांसफर पश्चिम बंगाल के बाहर किया जाए। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने पूछा कि हाई कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद क्या हुआ। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि हाई कोर्ट के संज्ञान लेने के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बयान दिया था। उन्होंने कहा कि वहां कोई रेप नहीं हुआ है। अलख ने दावा किया कि बिल्कुल मणिपुर की तरह मामला है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा इस मामले की तुलना मणिपुर मामले से ना करें। हम आपको इजाजत देंगे कि आप हाईकोर्ट की सुनवाई में शामिल हो सकें, वहां अर्जी दाखिल कर सकें। अलख श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे मामलों का हवाला देते हुए कहा कि उनमें भी कोर्ट ने सीधा दखल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात दोहराई कि मणिपुर से इस मामले की तुलना ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के पास भी एसआईटी गठित करने का अधिकार है, ऐसे में हाई कोर्ट को ही तय करने दीजिए। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने विपक्षी नेता सुवेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की इजाजत दे दी है। आज तक के अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस कौशिक चंदा ने सुरक्षा कर्मियों के साथ सुवेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की मंजूरी दी है। इसके लिए सुवेंदु को अपना रूट प्लान पुलिस को देना होगा। हाईकोर्ट ने सुवेंदु से वहां किसी भी तरह का भड़काऊ भाषण नहीं देने का आदेश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने संदेश खाली में प्रशासन की ओर से लगाई गई धारा 144 पर भी रोक लगा दी है। अब आपको बताते हैं कैसे शुरू हुआ संदेश खाली विवाद। 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ईडी की एक टीम राशन घोटाले के सिलसिले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख से पूछताछ करने के लिए संदेश खाली पहुंची थी। आरोप है कि शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया। शाहजहां शेख तभी से फरार हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद संदेश खाली की रहने वाली कई महिलाएं शाहजहां शेख और शेख के समर्थकों के खिलाफ प्रदर्शन पर उतरी। महिलाओं ने शाहजहां शेख और शेख के समर्थकों पर उनकी जमीनें हड़पने का आरोप लगाया। इसके अलावा महिलाओं ने यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। महिलाओं ने कहा कि टीएमसी नेता और उसके सहयोगी सालों से उनका यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। इन आरोपों के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। 8 फरवरी को तनाव तब और बढ़ गया जब प्रदर्शनकारियों ने शेख के एक आदमी के मालिकाना हक वाले 3 पोल्ट्री फार्मों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया वो पोल्ट्री फार्म गांव वालों से जबरन छीनी गई जमीन पर बने थे। बीजेपी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर हमलावर हो गई। ममता सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने लगी। इस बीच 12 फरवरी को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं से मुलाकात की, उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से बताया गया कि इस मामले की जांच के लिए डीआईजी रैंक की महिला आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में 10 सदस्यों की टीम बनाई गई है। ये टीम संदेश खाली का दौरा करेगी और उन महिलाओं से बात करेगी जिन्होंने आरोप लगाया कि उनका यौन उत्पीड़न किया गया। इसके अलावा पुलिस प्रशासन की ओर से विपक्षी नेताओं को संदेश खाली जाने से रोका जाने लगा। इलाके में धारा 144 लगा दी गई थी। बीजेपी और कांग्रेस ने इसे लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी ने राज्य सरकार पर क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में शामिल होने का आरोप लगाया। सीएम ममता बनर्जी ने इस पर क्या कहा? मामले पर मचे सियासी घमासान के बीच 15 फरवरी को सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा में भाषण दिया। उन्होंने संदेश खाली मामले की जांच की बात कही। ये भी कहा कि घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। 18 फरवरी को बीरभूम जिले के कार्यक्रम के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में शांति पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि संदेश खाली की एक भी महिला ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। सीएम ने कहा मैंने पुलिस को स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि संदेश खाली मामले में पुलिस ने अब तक स्थानीय टीएमसी नेता शिव प्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार सहित 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। शिव प्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार शाहजहां शेख के करीबी सहयोगी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और हत्या के प्रयास की धाराएं भी जोड़ी हैं। इस खबर में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आई थी हमारी साथी सुरभि। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।